आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहां। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव्ड डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद ना ही प्लेन ने किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ।